हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने कहा था जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस हैं, और वो जो रिएक्शन है स्पेसिफिकली रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिडक्शन क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हम बेसिक 3 कैटेगरी में उनको स्टडी कर सकते हैं, उसकी 6 डेफिनेशंस हैं हर एक की। तो सबसे पहले जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिडक्शन होता है, रिडक्शन के लिए सबसे पहले हम जाते हैं क्लासिकल कंसेप्ट में। और जो हमारा क्लासिकल कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है उसका एडिशन जो है वो क्या है, हमारा रिडक्शन है। वैसे ही ऑक्सीजन का जो हमारा रिमूवल है वो भी हमारे पास रिडक्शन होता है। साथ ही किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन रिडक्शन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल आपका रिडक्शन है। तो 1 बाय 1 हम हर केस को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास कह रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके एग्जाम्पल में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस। वो हम ले सकते हैं, हमारे पास है N2। जब ये 3H2 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है 2NH3 अमोनिया। तो आप देखिएगा ये नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। जो दूसरी बात हम करते हैं वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन के रिमूवल की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास एग्जांपल है। सपोज आपके पास था जिंक, और जिंक की जब हमारे पास ऑक्साइड था इसकी हमने रिएक्शन करी कार्बन से, तो जिंक सॉलिड हमें मिल गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर गया है, लिबरेट हुआ है। जब यहाँ बात कर रहे हैं N2, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन है। इसके बाद जो हम तीसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लासिकल कंसेप्ट के अंदर में ही, तो हम रिलेट करके चल सकते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका क्या हो रहा है? रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट भी हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका रिमूवल, सपोज आपके पास था FeCl3, ठीक है। इस FeCl3 की अगर आप रिएक्शन करें और इसे कन्वर्ट कर दें FeCl2 में, ठीक, FeCl3 की रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज हम H2 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या हो जाएगा? एक HCl। तो आप देखिए 3 क्लोरीन थे, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 के अप्रॉक्स रहती है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, Cl2 बन रहा है, एक क्लोरीन रिमूव हो गया। तो इसका यहाँ पे क्या हुआ? अगेन रिडक्शन। इसके बाद जो हमारे पास 4th आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इस डेफिनेशन में आप लोग ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, 2.1 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस केस में क्या होने वाला है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यही जो हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन है, सेम एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो चीज आती है ये है हमारे सारे के सारे क्लासिकल कंसेप्ट। अब हम आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, और तीसरा जो कंसेप्ट होता है हमारे पास, वो तीसरा कंसेप्ट है हमारे पास किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। तो जो सेकंड कंसेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखिएगा जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर किसी भी कंपाउंड में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो वैल्यू होती है कम हो रही होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सपोज H2S था, ठीक, H2S था, हमने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई, क्लोरीन गैस से, तो होने क्या वाला है? यहाँ पे हमें मिलेगा HCl और सल्फर सॉलिड इधर मिल जाएगा, ये HCl गैस है।
अब याद रखिएगा, कोई भी हमारे पास एटम एलिमेंट जो है, अगर वो अपने प्योर फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जैसे ये क्लोरीन यहाँ पे गैस है ना, तो इस फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। अब जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है तो यहाँ देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है -1। सो दिस इज द रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ये चीज याद रखना, डिक्रीज हम बोल सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड जो कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन का क्या, एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, ठीक है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें अगर हम देखें, आपने अगर डेनियल सेल की रिएक्शन देखी होगी, इससे पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने रिएक्शंस देखी थी कि कैसे हो रही हैं। तो उसमें हमने देखा था डेनियल सेल में जो कॉपर है, कॉपर +2 आपके पास है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं रिडक्शन। तो ये हमारे सारे तीनों कंसेप्ट क्लासिकल में जब हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एडिशन या फिर रिमूवल इसके टर्म्स में पढ़ा था, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन या रिमूवल पढ़ा था, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज हो रहा है, अगर 0 है तो माइनस चले जाए, +3 है तो +2 हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमने डेनियल सेल की जो हाफ सेल है कैथोडिक रिएक्शन, उसे हमने स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑक्सीडेशन में। जैसे जैसे हमने रिडक्शन पढ़ा है, सेम वे में हम ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस भी देखेंगे। इसमें भी तीनों तरीके से हम चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट, जो भी कोई चीज वहां पे हो रही थी, सपोज वहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये बिल्कुल इसका उल्टा है, डायरेक्शन उल्टी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है, इसमें होगा आपका क्या चीज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हम एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 2 mg ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ये MgO 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन, ये ऐड हो रहा है और MgO बन रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी बात आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई भी रिएक्शन, किसी भी तरीके की आप रिएक्शन देखेंगे, जिस किसी में आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है वो निकल रहा है आपकी रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम क्या कह देंगे, आपका ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप खुद से सोचें, देखिए अभी हमने क्या बोला था, हेबर प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि NH3 अगर आपके पास है और ये ऐसे जा रहा है N2 + H2, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव भी तो हो रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एग्जाम्पल के लिए एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये था H2S, ठीक, इसकी मैंने रिएक्शन कराई O2 से, तो यहाँ पे आपके पास बन गया H2O और सल्फर। तो ये देख रहे हैं आप, H2S में से H2 रिमूव हो गया है, ये देखिए सल्फर अलग आ गया सॉलिड आपके पास, तो ये क्या हो गया, अगेन आपका ऑक्सीडेशन। इसके बाद देखिए हमने पहले भी कहा था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका अटैचमेंट, उसका एडिशन, अगर ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन भी ऑक्सीडेशन ही होने वाला है। तो हम इसे फिर से देखते हैं, एडिशन ऑफ, यहाँ पे मैं बदल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट, जो भी आप देंगे। तो इसी में हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज यहीं पे हमारे पास मैग्नीशियम था Mg, अगर आप इसकी F2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये MgF2 बना दें। तो देखिएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन है, 4 होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास MgF2 का जो फॉर्मेशन है, ये भी क्या है, आपके पास ऑक्सीडेशन है। इसके बाद रिमूवल ऑफ, अब जैसे यहाँ हाइड्रोजन एटम है, आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। एग्जाम्पल के लिए आपके पास था इधर K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आपने आगे कोई रिएक्शन कराई, सपोज इसको आपने H2 दे दिया, तो ये रिएक्शन में क्या होने वाला है, ये K3FeCN6 बन जाता है।
CN6 K3FeCN6। देखिए 4 थे, एक रिमूव हो गया तो क्या बन गया, K3Fe2O2 की रिएक्शन है। एक बार मैं देखिए H2O2 से ये रिएक्शन हो रही होती है, और जब ये H2O2 से रिएक्शन होगा तो ये K3FeCN6 बनता है और यहाँ पर KOH बन जाता है। दिस इज द करेक्ट वन, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद ये क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये आपके पास रिएक्शन हो गई। इसके बाद ये है हमारे क्लासिकल कंसेप्ट। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, अब हम जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जो आपका बी कंसेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखिएगा, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। सो दिस इज व्हाट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज आपके पास सोडियम था, ठीक है, सोडियम सॉलिड आपके पास प्रेजेंट था। इसकी आपने Cl2 से रिएक्शन कराई, इसके 2 मोल ले लेते हैं, और इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया, NaCl। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, सॉलिड, लिक्विड या गैस जो उसकी प्योर फॉर्म होती है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। तो ये 0 था, लेकिन यहाँ आके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई। तो यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, तो इसका क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, थर्ड टाइप, वो है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है उसमें अगर हम देखेंगे, सो दिस इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन ऑक्सीडेशन। तो अगर हम इस रिएक्शन स्कीम को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उधर हमने डेनियल सेल पढ़ी थी, यहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो डेनियल सेल में जो हाफ सेल होती है एनोड की, तो वहाँ पे जिंक कन्वर्ट हो जाता है जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करता है। सो दिस इज व्हाट, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अगेन व्हाट, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये सॉलिड था, ये एक्वस पार्ट जब इसका होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है। तो इस तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम लोग स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेशन 3 वे में हमने पढ़ी है। एक क्लासिकल कंसेप्ट जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हमारे पास जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। एंड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके टर्म्स में हम बात करते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन में हमारा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके कुछ याद कर लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करते हैं, हम लिख देते हैं ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ये है O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज, L फॉर लॉस, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगला जो होगा इसके रिवर्स आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेल्स के बारे में, कि सेल होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं। लेकिन ये कंसेप्ट जो एलिमेंट्री है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो हमें पहचानना ज़रूरी है कि कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, या फिर नर्स्ट इक्वेशन में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, ओके।